नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन जो है, यह नोटिस है, वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स न्यू दिल्ली जो अंसारी नगर में है, उसके परीक्षा अनुभाग एग्जामिनेशन सेक्शन द्वारा रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 202/2023 आज के दिनांक 16/10/2023 को रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। और अभी इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सीट अलोकेशन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नर्सिंग अफसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 5 स्टेज 2, अर्थात नॉर्सेट 5 स्टेज 2 का जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बिहाफ पर इन्होंने जितने भी एम्स थे, ऑल इंडिया में जितने एम्स थे और जो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स रिपोर्ट किए थे एम्स न्यू दिल्ली को, उसके बिहाफ पर एग्जामिनेशन अनुभाग द्वारा आप लोगों का मेरिट के हिसाब से जो आप लोगों ने मेरिट ऑप्टेन किया था, उसके बिहाफ पर आप लोगों का कॉलेज एलोकेशन हो चुका है। तो कॉलेज एलोकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें दिया है और जो कॉलेज एलोकेशन का लिस्ट है वो इसमें दिया है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही तो इन्होंने जितने भी कॉलेज थे, जितने एम्स हैं, सबसे पहले एम्स के बारे में डिस्क्राइब किया। उसके अलावा जितने 4 या 5 जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे दिखाया है कि जो आपका नोटिफिकेशन संख्या 201/2023 जो 12/10/2023 का था, जिसका डेट 26/9/2023 से 30/9/2023 शाम के 5 बजे तक था, उसको एक्सटेंड करके 5/10/2023 तक कर दिया गया है। जो एक्सरसाइज था प्रोविजनली आप लोगों को ऑप्शन भरने का, अकॉर्डिंगली द प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्सेट 5 स्टेज 2 रैंक एंड एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एलोकेशन एक्सेस बाय द कैंडिडेट, अर्थात जो आप लोगों ने नॉर्सेट 5 के स्टेज 2 में जो आपने लोगों ने रैंक प्राप्त किया था और उसके अलावा जो आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म भरने का कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को एक्सरसाइज करने का जो एलोकेट करने के लिए जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया था, उसके बिहाफ पर आप लोगों का ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जारी कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं द रैंक वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल इज एज फॉलोज, ये निम्नलिखित है। रोल नंबर सबसे पहले दिए हैं, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से हैं, जेंडर आप मेल फीमेल हैं, अगर PWBD है तो इसमें स्पेशल लिखा है, ओवरऑल रैंक तो रैंक वाइज दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक देख सकते हैं। उसके बाद अलोकेटेड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल का नाम, रिमार्क्स में ऑन मेरिट के हिसाब से हुआ है या कैसे हुआ है वो रिमार्क्स में दिए हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं रैंक वाइज जितने हैं, सिस्टमेटिक रैंक वाइज इन्होंने अलोकेट किया है। तो मैं सबसे फर्स्ट रैंक जो है, इसमें दोस्तों नाम नहीं दिया है, केवल रोल नंबर है और आपका कैटेगरी और जेंडर है, मेन यही है। सबसे पहला जो रैंक होल्डर है उनको पता होगा, उनको एम्स बिलासपुर मिला है। तो आप लोगों ने जो ऑप्शन फॉर्म, जनरली क्या होता है किसी भी एग्जाम के तहत जो भी मेरिट जारी होता है और उसके बाद जो कॉलेज या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का एलोकेशन होता है वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो फर्स्ट रैंकर है उन्होंने अपना जो ऑप्शन फॉर्म में दिया होगा वो चूज़ किए होंगे, वो बिलासपुर चूज किए होंगे, तो उन्हें मनपसंद मिल गया होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, 60 पेज का है। तो मैं एक एक पेज नहीं दिखाऊंगा, आप जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे मैंने उसका भी वीडियो बनाया था और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप जिसको अभी तक पता नहीं है वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसका पूरा PDF का लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, तो टेलीग्राम पर भी आप जाके या वेबसाइट के माध्यम से आप एम्स न्यू दिल्ली के एग्जामिनेशन सेशन में आप चले जाइए, वहाँ पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा लिस्ट बहुत जल्दी क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत भर्तियाँ चल रही हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके तहत आप देखिए कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों का कॉलेज एलोकेशन का भी आप लोगों का निकल गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा दोस्त, इसमें एक्सप्लेन किया गया है, मैं आप लोगों को लास्ट में है मैं आपको बता देता हूँ उसके अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस जनरली आपको ऑनलाइन उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है, जिससे कि आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाके फिजिकली अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकें। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने नोटिस दिया है तो टोटल आप देख सकते हैं ये यहाँ तक है। इन्होंने यहाँ तक आप लोगों का रोल नंबर वाइज और रैंक वाइज
रैंक लास्ट है 9139, जिनको एम्स न्यू दिल्ली मिला है PWBD रिजर्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के समझ डिस्कस कर लेता हूँ। द रिजल्ट इज़ प्रोविजनल, जैसा कि हर रिजल्ट रहता है जो इन्होंने आपका जो नोटिफिकेशन निकला था उसके तहत, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जितने एम्स हैं, उसके तहत आप लोगों का एलोकेशन किया है। द इंस्टीट्यूट एलोकेशन हैज़ बीन डन इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपका जो नॉर्सेट 5 के स्टेज 2 का जो मेरिट है उसके हिसाब से आप लोगों को किया गया है, और उसी हिसाब से आप लोगों को रिस्पेक्टिव एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, NITRD, AIPMR मुंबई, और जो आपका शिलांग का जो है CNCI कोलकाता, ये आप लोगों को अलॉट किया गया है। PWD का जो है उनका उस हिसाब से नियमानुसार उनको किया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका रिजल्ट है वो टोटली प्रोविजनल है। द मोमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई हो जाएगा और सब कुछ एज पर ऑर्डर मिल जाएगा जो रिक्रूटमेंट नॉर्म्स में था, तो आपकी जो नियुक्ति हो जाएगी वो पक्की हो जाएगी। यहाँ देखिए इन्होंने 4th पैरा में दिया है, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी थ्रोली वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। जब आपको ज्वाइनिंग ऑफर मिल जाएगा उस समय आप जो रिपोर्ट करने जाएंगे सबसे पहला काम होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। इफ एनी फॉल्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज फाउंड एट एनी स्टेज द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज विड्रॉल एंड कैंसिल। अगर कुछ गलत जानकारी आपने दिया है, मैंने बार बार जितने भी वीडियोज़ में बनाता हूँ आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो कभी भी किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन न दीजिए। जो आपके सर्टिफिकेट्स में है वही सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड कीजिए। कभी क्या होता है, कई बार कुछ कैंडिडेट्स के, कुछ स्टूडेंट का नाम सर्टिफिकेट में गलत रहता है और यहाँ पर दूसरा भर देते हैं, तो उस समय उन लोगों को, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होता है आपका नाम का, एवरीथिंग, डेट ऑफ बर्थ का, वो एज पर सर्टिफिकेट, एज पर रिकॉर्ड होता है, और उस समय ज्वाइनिंग के समय अगर मिसमैच करता है तो आप लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा था कि आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग रेडी करके रखिए। नेक्स्ट क्या है, प्लीज नोट दैट द इंक्लूजन ऑफ द लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द राइट टू द एम्प्लॉयमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स। मतलब आपका जो ये लिस्ट है उसके बिहार पर आप क्लेम नहीं कर सकते कहीं भी, किसी भी जो एम्स है, किसी भी जितने भी एम्स हैं या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या अदर्स जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप अपना क्लेम नहीं कर सकते इसकी बिहार पर अभी, अनटिल अनलेस आप वहाँ पर ज्वाइन करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। केवल इस बिहार पे, इस लिस्ट के बिहार पर आप नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने दिया है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं और 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो अलग हॉस्पिटल्स हैं, उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये राइट है कि आप इस लिस्ट को वो फर्दर आपके अपॉइंटमेंट के लिए यूज में लाएं या नहीं लाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। देयर इज नो एलोकेशन मेड ऑन द टू द सीट्स नोटिफाइड इन लेडी हृदंगे मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल। तो स्टार्टिंग में जैसा कि हमने बताया था कि ये दोनों जो कॉलेज है जो दिल्ली में है, इन्होंने स्टार्टिंग में वैकेंसी दिया था, उसके बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ये इनका जो लेटर है उसके तहत इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो करेंटली यहाँ पर वैकेंसी न होने के कारण किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर आवंटित सीट एलोकेट नहीं किया गया है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू लॉग इन द पोर्टल through my page and accept the allocation made and upload the colored scanned photo of required original certificates। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को क्या करना है, जितने लोग, जितने कैंडिडेट्स, जितने स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं, उनको सीट अलॉट हो गया है किसी इंस्टीट्यूट में, आप लोग सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड के तहत लॉगिन कीजिए। वहाँ पर माई पेज पर जाइए। माई पेज पर जाने के बाद सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए अपने ऑफर को। कॉलेज को एक्सेप्ट करने के बाद जितने भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसका कलर स्कैन कीजिए। कब तक करना है आपको कलर स्कैन? कलर स्कैन करके आपको उनको अपलोड करना है। अपलोड कब तक करना है? 23/10/2023 तक, 23 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक आप लोग उसको अपलोड करके उस पर स्कैन करके अपलोड कर दीजिए एंड रिपोर्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस बाय द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद जो आपको सूचना मिलेगा उस सूचना के हिसाब से आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए
कंसर्न इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले कॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कीजिए, कलर स्कैन करके उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद जैसे ही ऑफर आपको मिलता है, इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स में इशू द डेट process of reporting as per the approval of respective competent authority at respective institute directly to the candidate after publication of this result। इसके बिहाफ पर क्या करेंगे, जो भी आपको एम्स मिला है या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से या दूसरे जो भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। उस ऑफर लेटर के बिहाफ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, आप लोगों का डिटेल्स जो कुछ होता है वो वहाँ पर बता दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग ज्वाइन करेंगे। ये प्रोसेस है। Candidates who have been allocated institutes are mandatorily required to select the option to accept the offer sheet and report to the respective allocation institute as per the schedule notified in the respective hospital। तो वही हमने बता दिया कि सबसे पहले आप जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप वहाँ पर जाके आप वो कीजिएगा, आप रिपोर्ट कीजिएगा। इसमें नोट इन्होंने दिया है, देखिए अगर कोई भी बच्चा इस डेट तक जो स्पेसिफाइड डेट है उस डेट तक एक्सेप्ट नहीं करता और उसको ऑफर को स्वीकार नहीं करता तो उसका जो रिजल्ट है उसको कैंसिल मान लिया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड पोस्ट एट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डज नॉट रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल विद इन द टाइम नोटिफाइड इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, तो अगर उस टाइम तक नहीं करता है तो उसका जो कैंडिडेट है वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे जो प्रोसीजर है वो लेआउट की है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन allocated any institutes are required to upload the following documents in NORCET portal as a dossier from 17/10/2023 से 23/10/2023 शाम को 5 बजे तक आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कलर स्कैन, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ सर्टिफिकेट। तो आपको जितने भी क्वालिफिकेशन आपके हैं तो उन क्वालिफिकेशन का मार्कशीट का और जो आपका प्रोविजनल अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो प्रोविजनल होगा, डिग्री का होगा, डिप्लोमा होगा, जो भी सर्टिफिकेट है, और उस पर यह मेंशन होगा कि आपका रिस्क किस डेट में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसका पूरा स्कैन कापी आपको अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड डी नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट और नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा ANM होल्डर क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड्स ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब अगर आप GNM के भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है, बहुत मैंडेटरी है, और उसमें ये इंडिकेट होना चाहिए कि आप कितने बेड के हॉस्पिटल में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कितने काम किया है। NOC उनके लिए जो वर्तमान समय पर कहीं पर कार्यरत हैं, चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हो या प्राइवेट में कहीं भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ से NOC की कापी आपको अपलोड करना है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को एज पर नॉर्म्स जो भी प्रोफार्मा दिया गया था उसके प्रोफार्मा के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, आपका डिसेबिलिटी किस प्रकार का है उसको शो करना होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किया था उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका कॉपी आपको अपलोड करना है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका एडमिट कार्ड जो था, दोनों एडमिट कार्ड अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर से आपको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी, आपको किसी भी, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड किया हो गया कोई भी ID प्रूफ आप उस पर अपलोड कीजिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं। स्कैन सिग्नेचर, आपका हस्ताक्षर। स्कैन थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका लेफ्ट अंगूठे का निशान आपको उसको इंक लगा के आप लगाइए पहले पेज पर, वाइट पेज पर, उसके बाद स्कैन कर अपलोड कीजिए। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म A, जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन इन्होंने फॉर्म A जारी किया था, उसके अलावा कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। तो ये 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आपके एड्रेस प्रूफ के लिए शो किया, उसमें से कोई एक आप उस पर अपलोड कीजिए।
Candidate who fail to upload produce valid category certificate during documents verification as per claim category registration form, candidature will not be considered. In this case, the allocated reserve category seat will be cancelled and eligibility in subsequent round if any shall be subject to the cut off rank and unreserved category. तो अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट रिलेवेंस है वो प्रोड्यूस करने में असफल होता है तो उसका कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उस कैटेगरी अगर उस कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी में कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सपोज आपने ओबीसी के तहत आपने क्लेम किया है, ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर जो डायरेक्टिव है एज पर प्रोफार्मा आप नहीं सबमिट कर रहे हैं तो आपका जो काउंटिंग है वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करने हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पूरा बता दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी का जो भी आपको डीओपीटी का जो ये गाइडलाइंस है ओएम ऑफिस मेमोरेंडम उसके तहत इस डेट में इन्होंने जो जारी किया उसी फॉर्मेट में आपको देना है। इसी प्रकार से नॉन क्रीमी लेयर का ईडब्ल्यूएस का है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी सूचनाएं आप लोगों को हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी बिंदु पर आप लोगों को कन्फ्यूजन है आप हमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपको वहाँ भी कोई क्वेरी आपका समस्या होता है, कोई छोटी समस्या होता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के क्वेरी को एज पर रूल हम हेल्प करें, आप लोगों के क्वेरी का जो है उसका समाधान करें। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट नोटिसेज, रिक्रूटमेंट नोटिसेज एंड नर्सिंग अपडेट्स। थैंक यू।